हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 1 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 1 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड डे और अंतर्राष्ट्रीय पार्लिमेंटिज्म डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 30 जून को। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड डे की, या इसे आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। तो देखिए, ये दिन पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्योंकि देखिए, जो एस्टेरॉयड होते हैं यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये सोलर सिस्टम में यानी कि सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं और आकार में ये ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। अब यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पार्लिमेंटिज्म डे की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की, तो देखिए, ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 20 जून को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया गया है वर्ल्ड म्यूजिक डे, इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी डे। और 29 जून को क्या मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो यहाँ पर भी पहला टर्म आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव ये बन गई हैं विनी महाजन। और विनी महाजन ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। और ये किनका स्थान लेंगी? तो ये रिप्लेस कर रही हैं करण अवतार सिंह को, और इन्हीं के स्थान पर यह पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। पंजाब की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ये केरोसिन मुक्त भारत का पहला शहर है, जबकि केरोसिन मुक्त भारत का पहला जिला ये है गुजरात का गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। देखिए, जो पंजाब है इसे 5 नदियों का भी संगम कहा जाता है। प्रसिद्ध अमृतसर मंदिर, जालियांवाला बाग, रॉक गार्डन, बाघा बॉर्डर, ये सभी स्थित है पंजाब में ही। अब यहाँ पर हम पहली महिला की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो आर श्रीरेखा है, आर श्रीरेखा ये बनाई गई हैं केरल की पहली महिला डीजीपी। जबकि जो नुपुर कुलश्रेष्ठ है इन्हें कुछ समय पहले ही आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है, और आईसीजी में डीआईजी बनने वाली ये पहली महिला है। जबकि प्रांजल पाटिल के बारे में मैंने आप लोग बताया था, ये पहली नेत्रहीन महिला आईएएस है जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में केरल के तिरुअनंतपुरम में ही की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क डेवलप किया है? तो ये पार्क अभी हाल ही में डेवलप किया गया है उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने। और देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये भारत का पहला कवक पार्क या इसे आप कह सकते हैं लाइकेन पार्क ये ओपन किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में लाइकेन की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इन्हीं प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए इस पार्क की स्थापना की गई है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा है लाइकेन, यह इसे आप हिंदी में कहते हैं कवक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। जबकि जो शैवालों का अध्ययन होता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो देखिए, राजधानी है देहरादून। आप मैप में ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। राजधानी है देहरादून, और अभी हाल ही में उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये बनाया गया है गैरसेन को। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं रमेश रंगनाथन। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था कि उत्तराखंड के ही हल्द्वानी में उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। साथ ही जो भारत का पहला ग्लास ब्रिज है ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ?
उत्तराखंड के ऋषिकेश में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र में। तो देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोरोना मरीजों के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग है, प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसे लॉन्च कर दिया है। और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 16 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किए हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत जो भी कोविड-19 पेशेंट है उनका इलाज फ्री में किया जाएगा। यहाँ से एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, प्लाज्मा थेरेपी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। देखिए, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ब्लड का वो पार्ट होता है जिसमें कोरोना वायरस के एंटीबॉडी होते हैं जो कि संक्रमण से लड़ते हैं। और इस प्लाज्मा थेरेपी में जो पेशेंट कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड की एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बना था। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट प्लेटिना इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो कैपिटल है मुंबई, और मुंबई में ही यानी कि जो अरब सागर है, अरब सागर में भारत का पहला बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और अभी हाल ही में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में शामिल किया गया है नितिन मेनन को। देखिए, जो नितिन मेनन है ये अगले सेशन के लिए यानी कि 2020-21 के लिए आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है इंग्लैंड के निगेल लॉन्ग को। और देखिए, जो नितिन मेनन है ये आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। तो इनसे दो पहले कौन है? श्रीनिवास वेंकटराघवन, ये पहले थे। दूसरे थे सुंदरम रवि। और अब जो नितिन मेनन है ये आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। यदि हम बात करें आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। देखिए, दुबई से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जो दुबई एयरपोर्ट है, दुबई एयरपोर्ट ये इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है। और यहीं पर हेडक्वार्टर स्थित है आईसीसी का। सीईओ कौन है? तो ये हैं मनु सहानी, जबकि जो चेयरमैन हैं ये हैं शशांक मनोहर। एक चीज़ यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो आईसीसी है इसने अभी 2 कंट्रीज़ को रीएडमिट किया है, नेपाल और जिम्बाब्वे को। नेक्स्ट है, हाल ही में आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर ये भी हाल ही में बन गए हैं माइकल मार्टिन। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है आयरलैंड, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। आयरलैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? डबलिन, करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है माइकल डी हिंगिस, और अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं माइकल मार्टिन। यदि आप इस मैप को थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आयरलैंड, इसके थोड़े ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिटेन, और इसके नीचे में है फ्रांस। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेट है, और स्ट्रेट का नाम क्या है? तो ये है डोवर स्ट्रेट। आयरलैंड से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, मैंने आप लोग बताया था जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है, जबकि जो आयरलैंड है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश है। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि प्राइम मिनिस्टर से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो एंटोनियो कोस्टा है ये बनाए गए हैं पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर। जो सना मारिन है ये बनाई गई हैं फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर, जबकि जो मिखाइल मिशस्टीन है इन्हें भी हाल ही में रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और इस योजना के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इस योजना को लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। और किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जो भी प्रवासी श्रमिक हैं लॉकडाउन के बाद जो अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं उन्हें आने वाले 4 महीनों का रोजगार प्रदान करने के पर्पज से इसे लॉन्च किया गया था। और इसी पर निगरानी रखने के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? मुरैना, मध्य प्रदेश। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इनके द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और
एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। योजना का नाम है शाहकार मित्र योजना, पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज किसे सौंपा गया है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, इनकी अभी तबीयत खराब होने के कारण इनका इलाज चल रहा है, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज ये सौंप दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। यहाँ से आप हाईलाइट कीजिए राज्यपाल को। यदि आप पॉलिटी से रिलेट करेंगे तो जो राज्यपाल का पद है इसका उल्लेख है आर्टिकल 153 में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो प्रेसिडेंट होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 155 के अंतर्गत। इस क्वेश्चन से आप और क्या याद रख सकते हैं? देखिए, अभी मैंने बताया है कि जो आनंदीबेन पटेल है ये अब मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभालेंगी। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे, जो 7वां संविधान संशोधन था यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो आनंदीबेन पटेल ये अब संभालेंगी मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज। अनुसुईया उइके ये हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, जबकि आचार्य देवव्रत ये हैं गुजरात के राज्यपाल। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री चौथी बार बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अभी मैंने बता दिया है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं AK मित्तल यानी कि अजय कुमार मित्तल। देखिए, मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, इसी बैतूल जिले में स्थित है बाचा गांव। जो बाचा गांव है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। नेक्स्ट है, हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है लाजर चकवेरा ने। मलावी के राष्ट्रपति ये अब यही बन गए हैं। और ये जो लाजर चकवेरा है ये मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख भी हैं और इन्होंने पीटर मुथारिका को हरा करके ये चुनाव जीता है। तो आप मैप में देख सकते हैं मलावी की लोकेशन, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। मलावी की कैपिटल की यदि हम बात करें तो कैपिटल है लिंगोंगवे और करेंसी है मलावियन क्वाचा। और प्रेसिडेंट बन गए हैं लाजर चकवेरा। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो मैंने आप लोग बताया भी था, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यदि आप मैप को थोड़ा जूम करेंगे तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो त्रिभुजाकार एरिया है ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितनी कंट्रीज आती हैं? तो कुल 4 कंट्रीज आती हैं। ये 4 कंट्रीज हैं कौन कौन सी? इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। साथ ही जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। अब यदि हम राष्ट्रपति की बात कर ही रहे हैं तो बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो जोको विडोडो है ये बनाए गए हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। गोटबाया राजपक्षे ये भी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि जो विद्या देवी भंडारी है ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राष्ट्रपति। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि मानवतावादी पुरस्कार से। तो ये भी हाल ही में सम्मानित की गई हैं बहुत ही पॉपुलर सिंगर बियॉन्से। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इन्होंने कोविड-19 के लिए कुछ राहत प्रयास किए थे, जैसे कि #I did my part। और इसके अलावा भी इनका एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का नाम है बेयोग ODD। इस फाउंडेशन के द्वारा समाज सेवा के लिए काफ़ी समय से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसके लिए इन्हें बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, यदि हम बात करें बेट अवार्ड की, जो कि एक अमेरिकी अवार्ड शो है जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। और यहाँ पर हम ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात कर ही रहे हैं तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, इन्हें यूनिसेफ के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
जावेद अख्तर, तो इन्हें भी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। जबकि नेहा दीक्षित, इस साल का जो प्रेस फ्रीडम अवार्ड था ये जीता है नेहा दीक्षित ने ही, तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था एमसीसी के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, ये हैं क्लेयर कोनोर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तो देंगे ही, साथ ही आज मुझे आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। इस वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।